1971 का वो साल जब रूस अपने मित्र देश भारत के लिए लड़ गया था आधी दुनिया से, उन देशों से जिनका लोहा मानता है विश्व। आपको बता दें, 1971 का वो साल जब पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे, जब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन पाकिस्तान को हराना और उसके टुकड़े करना इतना आसान नहीं था। यह वो समय था जब अमेरिका और चाइना जैसे कई बड़े देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे। यह एक ऐसा समय था जब भारत देश बिल्कुल अलग पड़ गया था। ऐसे समय में रूस ने मिलाया भारत से कंधे से कंधा और निभाई थी अपनी दोस्ती और पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भारत का साथ निभाया। आज हम आपको हमारे मित्र देश रूस के बारे में बताते हैं, जिसने किस प्रकार 1971 में भारत का युद्ध के समय साथ दिया था। आइए आपको अब विस्तार से बताते हैं 1971 का किस्सा। आपको बता दें, पाकिस्तान ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। पाकिस्तान भारत के टुकड़े करना चाहता था। 71 के युद्ध से पूर्व बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ईस्ट में रहने वाले लोग हमेशा पाकिस्तान के कुशासन से कुचले जाते थे। इन पर अत्याचार किया जाता था। इसी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से छुटकारा पाकर नया देश बनाना चाहते थे। पाकिस्तान भारत को दोनों तरफ से घेरना चाहता था। इसी वजह से ईस्ट पाकिस्तान से लोगों पर जुर्म ढा रहा था, ताकि भारत को दोनों ओर से घेरा जा सके। पाकिस्तान की गलतफहमी थी कि 1948 की तरह ही भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लेगा और तब तक अमेरिका बीच बचाव में उतर आएगा और कब्जे में लिया हुआ हिस्सा अपने में विलय कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान का यही दाव उसी पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि इंदिरा गांधी एक सजग नेता थी। उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान उस दर्द को आज तक नहीं भुला पाया। पाकिस्तान को अपनी आधी सेना और जमीन खोनी पड़ी थी। तो क्या सरकार राजनीतिक ऐतराज करेगी? Well admitted. If there is a war, there is a war. अब आपको बताते हैं युद्ध के पहलुओं और कूटनीति के बारे में। अमेरिका यह शुरू से जानता था कि भारत पाकिस्तान से युद्ध आसानी से जीता जाएगा। ऐसे में भारत का एशिया में प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान इस बात को भली भांति जानता था कि अमेरिका भारत का साथ बिल्कुल नहीं देगा। युद्ध के दौरान जब भारत ने अमेरिका से मदद मांगी, तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में 3 दिसंबर की रात को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, जिसके लिए भारत पूरी तरह तैयार था। पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर हमला कर दिया। भारत ने भी 4 दिसंबर को युद्ध का ऐलान कर दिया। पहली लड़ाई थी जिसमें भारत की तीनों सेना एक साथ लड़ाई लड़ी थी और बहुत जल्द ही पाकिस्तान का 15,000 किलोमीटर का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन यह लड़ाई भारत के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि इस लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था और इस लड़ाई में वो चाइना को भी भारत के खिलाफ लाकर झुकाना चाहता था और दबाव बना रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान के मामले में अपना हस्तक्षेप ना करे। अब बताते हैं भारत और पाकिस्तान की संयुक्त युद्ध नीति, जिससे घबराया पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका। युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने भारत सैनिकों को आदेश दिया कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। ऐसे में भारतीय नेवी के जहाज राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन को डुबो दिया। वहीं नेवी की स्पीड बोट ने 10 पाकिस्तानी बैटल शिप्स को खत्म कर दिया। साथ ही 12 पाकिस्तानी तेल भंडारों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसी समय अमेरिका ने चाइना को उकसाया कि इसी समय चाइना भारत पर आक्रमण करे। लेकिन इसी वक्त रशिया ने चाइना को धमकी दे डाली, अगर भारत पर एक मिसाइल भी दागी तो उसे गंभीर
परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान तो उसी उम्मीद से लड़ रहा था कि चाइना भारत पर हमला कर देगा और भारत दोनों तरफ से कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन चाइना ने इस लड़ाई में एशिया के दबाव के चलते युद्ध में कोई भागीदारी नहीं निभाई। ऐसे में अमेरिका ने अपने 2 विशाल युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में भारत को डराने के लिए उतार दिए। उसी समय तक अमेरिका को लग रहा था कि चाइना भारत पर अटैक कर देगा, जिससे भारत को चारों तरफ से घेरा जा सकेगा। इसी दौरान ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट ईगल भी भारत को घेरने मैदान में पहुंचा। इसी दौरान एशिया अपने बड़े एयरक्राफ्ट के साथ बंगाल की खाड़ी में उतर जाता है और अमेरिका ब्रिटेन के ऊपर अपनी नजर बनाए रखता है और रूस पर सबका मुकाबला करने के लिए न्यूक्लियर मिसाइल को भी उतार देता है। रूस के इस रुख को देखकर ब्रिटेन की सेना पीछे हट जाती है। इसी दौरान एशिया ने अमेरिका के विमानों का भी रास्ता रोक लिया। एशिया ने अपनी आर्मी को आदेश दिया कि एक भी अमेरिका का विमान भारतीय एयरबेस तक नहीं पहुंचना चाहिए। रूस की हर मिसाइल के निशाने पर अमेरिकन एयरक्राफ्ट था। रूस के कमांडर अपनी फोर्स और लड़ाकू विमानों को अमेरिका के बिल्कुल नजदीक ले गए ताकि अमेरिका सैटेलाइट से एशिया के घटक हथियार देख सके। ऐसे में अमेरिका को भी हार कर पीछे हटना पड़ा और नतीजा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में किसी देश ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। ये भारत देश के लिए गौरव का दिन था जब भारत का लोहा पूरे एशिया ने माना।